हेलो स्टूडेंट्स, फिर मैं एक बार मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। मैं मेंस्ट्रुएशन का है ये तो, और ये 5 मार्क्स का है ये भी, तो बड़े ध्यान से देखना आप। क्या कह रहा है ये? अ सॉलिड टॉय इन द फॉर्म ऑफ ए हेमिस्फीयर सरमाउंटेड बाई ए राइट सर्कुलर कॉन ऑफ सेम रेडियस। क्लियर है? आप जान रहे हैं, फिगर आप समझ गए होंगे। ये कोई हमारा हेमिस्फीयर है, ठीक है, इसी सेम बेस का एक इस पे क्या है, ये कॉन है, ठीक है। द हाइट ऑफ द कॉन इज 10 सेंटीमीटर, और हाइट कॉन की 10 सेंटीमीटर है। कॉन बोला है तो कॉन पोर्शन यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। द हाइट ऑफ द कॉन इज 10 सेंटीमीटर एंड द रेडियस ऑफ द बेस इज 7। रेडियस यहाँ से कितनी होगी? 7 सेंटीमीटर। और रेडियस यही किसकी होगी? कॉन की होगी, और यही रेडियस होगी हेमिस्फीयर की, है ना। दोनों के बेस सेम है। डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ द टॉय, हमें वॉल्यूम ज्ञात करना है। बहुत ईजी है, दोनों का वॉल्यूम निकाल के ऐड कर देंगे। फिर दिया है आल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द कलर्ड शीट रिक्वायर्ड टू कवर द टॉय। ये खिलौना बन जाएगा, इसको कवर करने के लिए एक शीट बनानी है, उसका एरिया, तो यानी कर्व सरफेस एरिया दोनों का ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम करते हैं वॉल्यूम की बात। तो देखो यहाँ पर रेडियस भी दी है और हाइट भी दी है, क्लियर है। तो गिवन लिखो, गिवन रेडियस ऑफ बेस ऑफ कॉन एंड हेमिस्फीयर दोनों की कितनी हो जाएगी? 7 सेंटीमीटर। क्लियर है? ये यानी कि हेमिस्फीयर की भी रेडियस है और कॉन की भी रेडियस है। और हाइट ऑफ कॉन कितनी हो गई? हाइट ऑफ कॉन इजकल टू हो गई 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ टॉय लेते हैं हम। वॉल्यूम ऑफ टॉय हो जाएगा प्यारे बच्चों, वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल पार्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फेरिकल पार्ट। बात आई होगी समझ में। देखो वॉल्यूम पूछा है तो वॉल्यूम दोनों का, इसका कॉनिकल पार्ट है और हेमी स्फेरिकल पार्ट है, उसे ऐड कर दो। तो वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल पार्ट कितना होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है? 2/3 पाई आर क्यूब। फार्मूले याद होंगे आपको। दोनों की रेडियस समान है तो आर कॉमन ले सकते हैं इसमें से। क्या क्या? 1/3 भी कॉमन आ जाएगा, पाई भी आ जाएगा और आर स्क्वायर भी आ जाएगा, है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? एच बचेगा और यहाँ बचेगा बेटा 2r, ये तो बचेगा। दोनों की रेडियस सेम है क्योंकि बेस सेम है। देखो मैंने लिख दिया है यहाँ पे, ये बात आई पकड़ में आपको। अब आप वैल्यू रख दीजिए, यानी 1/3 पाई का मान है 22/7। आर कितना है बेटा? 7, तो 2 बार लिख दूँ, 7 × 7। एच कितना है? 10। कॉनिकल पार्ट की बात चल रही है, एच दिया है 10 प्लस 2, आर कितना है? 7। 7 से 7 कैंसिल हो गया तो हमारे पास आ गया 22 × 7/3, और ये हो जाएगा 10 + 14, यानी 22 × 7/3 इंटू ये हो जाएगा 24। 3 8 जा 24। तो कितना आ जाएगा बच्चों? ये आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई करो, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 1 15 इंटू 8, तो कितना आ जाएगा? 8 चौक 32 का 2 3, 8 पंजे 40, 3 43, 4 8 एकम 8 और 4 12 और सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा वॉल्यूम प्राप्त हो गया। क्लियर है? अब बात करते हैं बच्चे सेकंड पर। आल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द कलर्ड शीट रिक्वायर्ड टू कवर द टॉय। तो इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? ध्यान से देखना, यहाँ करा देता हूँ मैं। इसके लिए हमें जानना है, हमें निकालना है अब क्या?
area of the colored sheet required to cover the toy इज इक्वल टू, बहुत ईजी है, ध्यान से देखिए तो क्या आ जाएगा, सी ऐसे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉनिकल पार्ट प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट। बात आई समझ में? तो सी ऐसे कितना होता है कॉनिकल पार्ट का, पाई आर एल, प्लस हेमिस्फीयर का कितना होता है 2 पाई आर स्क्वायर। बोलो क्लियर है? यहाँ भी रेडियस दोनों की सेम है, बेस सेम है, तो पाई कॉमन ले लो, आर कॉमन ले लो, तो क्या बचा यहाँ एल प्लस यहाँ बचेगा बेटा 2r। क्लियर है? अब यहाँ चाहिए एल चाहिए हमें, कॉनिकल पार्ट का एल चाहिए, और एल बराबर क्या होता है ध्यान से देखना, एल बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों, √h² प्लस r² होता है नहीं? तो एल बराबर एच कितना है 10 ही तो है देखो ये, तो 10 का स्क्वायर प्लस r कितना है 7 का स्क्वायर, r तो 7 है ना, ठीक है। तो एल बराबर हो गया 100 प्लस 49, तो एल बराबर हो गया 149। और ध्यान से देखो √149 का मान कितना दिया है देखो गिवन ये कितना दिया है 12.2 सेंटीमीटर। ये बात आई समझ में नहीं? क्लियर है? अंडर रूट में 149 आ गया, उसकी वैल्यू दी है देखो, √149 की वैल्यू हमें दी है 12.2, तो वो लिख दिया। अब आप इसकी वैल्यू आप रख दीजिए। क्लियर है? देखिए अब मैं करता हूँ आपको, अब इसमें रख दो पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, आर कितना है 7, एल कितना 12.2 प्लस 2 और आर कितना है 7, ठीक है बेटा। 7 से 7 कैंसिल हो गया, 22 बचा, यहाँ बचा 12.2 प्लस 14, तो हमारे पास आ गया 22 और इनटू ये हो गया 26.2, इसकी मल्टीप्लाई कर दो। बात आई समझ में? इसको ऐड करेंगे आ जाएगा, अब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 26.2 से 22 की, तो आ जाएगा 2 दूनी 4, 2 छक 12, 1 2 दूनी 4 5, और ये आ जाएगा, ये सेम आएगा 4 6 और 7 5.1 के बाद, तो ये आ गया 576.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपको रिक्वायर्ड शीट की ज़रूरत है। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, मैंने उसमें से निकाला है, ये 1 साल पहले ही आया है, क्योंकि आपकी जो NCERT में वॉल्यूम तो आपका निकला हुआ है, लेकिन ये है नहीं मिक्स क्वेश्चन, बहुत इजी है। देखो एरिया ऑफ पूछा है क्या, फाइंड द एरिया ऑफ द कलर्ड शीट रिक्वायर्ड टू कवर द टॉय। इसको खिलौने को ढकने के लिए जो हमें एक कलरफुल शीट से ढकना होगा, तो क्या निकालना, CSA निकाल दिया दोनों का, CSA ऑफ कॉनिकल पार्ट प्लस CSA ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा। ध्यान से पढ़िए, अपना ध्यान रखिए, और कोई भी प्रॉब्लम है आपकी उसको सॉल्व कीजिए, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम है, कैसा भी कोई क्वेश्चन है आपका, कैसा 9837275380। मेरा बेटा मोटो यही है वीडियो बनाने का कि हर बच्चा कामयाब हो, मन लगा के पढ़ाई करे, और जो भी समझ में नहीं आ रहा है आप यहाँ WhatsApp पे भेज सकते हैं, हम अपनी बुद्धि के अनुसार आपकी हेल्प करेंगे और आपको संतुष्ट करने का प्रयास करेंगे। तो अपने माता पिता का कहना मानिए, अपना ध्यान रखिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और पढ़ाई कीजिए। हैव ए नाइस डे।